हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे संसाधन एवं उपयोग चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बचे हुए थे उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। निम्न में से लौह अयस्क का कौन सा एक प्रकार है, यानी कि हेमेटाइट जो है ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ है 50, 200, 100, 150। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है अवरक, सी मैग्नीज और डी है बॉक्साइट। यानी कि मैग्नीज ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है इनमें कौन आधातित्व सॉरी इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अब देखिए खनिज जो होते हैं धात्विक और अधात्विक होते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो इसका होगा 20%। कितना प्रतिशत, 20%। यानी कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत में छत्तीसगढ़ जो है वो अकेले 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में वो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है, तृतीय। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैग्नीज का 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। क्या होता है, 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओडिशा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसमें एल्युमिनियम को बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। अपने देश में यानी कि भारत में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो देश में तांबे का 125 करोड़ टन का भंडार है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की।
तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड में कितना प्रतिशत होता है जी अवरक का उपयोग, अवरक का उत्पादन होता है कितना प्रतिशत, 80%। कितना प्रतिशत, 80%। तो देश में अवरक का 80% उत्पादन किस किस राज्य में होता है, बिहार और झारखंड में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अब प्रश्न है, ऑप्शन है असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो असम में किस किस राज्य में, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो था वो कहाँ स्थापित किया गया था जी, कलपक्कम में या नरोरा में या राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो ये तो लगभग सबको पता है, कहाँ पर, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो था, ऊर्जा स्टेशन, उसको स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है, यानी कि उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में कोयला जो है ये क्या है, अनवीकरणीय। ठीक है, कोयला ये अनवीकरणीय। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 जो है वो कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी कि विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो पूछ रहा है ऑप्शन में कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो है सौर ऊर्जा। कौन है, सौर ऊर्जा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 जो है वो कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। अब 20 करोड़ वर्ष पूर्व या 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गोंडवाना समूह के जो कोयले का निर्माण हुआ था वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 जो है वो कह रहा है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य। तो भारत में सबसे ज्यादा कोयला का जो उत्पादन होता है वो होता है झारखंड में। कहाँ होता है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है झारखंड में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो प्रश्न नंबर 21 जो है वो कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सबसे उत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट है। कौन है, एंथ्रासाइट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो प्रश्न नंबर 22 जो है वो कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधन कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई जो है वो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। सॉरी, किस हेतु, खनिज तेल हेतु। ठीक है,
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 जो है वो कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर है? डिगबोई। कौन सा है? डिगबोई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। तो प्रश्न नंबर 24 जो है वो कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो होता है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 जो है वो कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 जो है वो कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत के साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो तुंगभद्रा है। कौन है? तुंगभद्रा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। तो प्रश्न नंबर 27 जो है वो कह रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है जी? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण जो है वो बरौनी है। कौन है? बरौनी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 जो है वो कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन कह रहा है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। कौन सा जगह है? जादूगोड़ा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। तो प्रश्न नंबर 29 जो है वो कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर है। कहाँ है? तारापुर। ठीक है, तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का, पूरे एशिया में सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर 30 जो है वो कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना जो है वो राजस्थान में है। क्योंकि राजस्थान की जो भूमि है वो कैसे है? रेतीली भूमि है, उपजाऊ है नहीं, तो वहां पर सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। तो प्रश्न नंबर 31 जो है वो कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। और ये पूछा गया है भारत में अधिक, यानी कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है। तो ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि खंभात की खाड़ी में ये सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। तो प्रश्न नंबर 32 जो है वो कह रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सुने हैं ना, गाना है फेंक दिले थरिया बलम गईले झरिया पहुंच चले कि ना। तो झरिया जो है हमारे झारखंड में है, वहां पे है कोयला। कोयला वहां पे मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो कोयला कहाँ पे? तो याद रखिए कि सबसे ज्यादा कोयला जो है वो झारखंड में ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? तो अगर क्षेत्र नहीं याद रहेगा कोयला के लिए तो गीत याद रखिएगा फेंक दिहले थरिया, ऐसे करके फेंक दिहले थरिया बलम गईले झरिया पहुंचले कि ना, बस याद रखिएगा झरिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। तो प्रश्न नंबर 33 जो है वो कह रहा है
भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए या हाथी के लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क पार्क जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34। डॉक्टर मेघा पाटकर अनन्य रूप से जुड़ी है। डॉक्टर मेघा पाटकर अनन्य रूप से जुड़ी है किस में, किस आंदोलन में जी? गंगा बचाओ आंदोलन से, दूना घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या साइलेंट घाटी आंदोलन से? तो डॉक्टर मेघा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। तो प्रश्न नंबर 35 जो है वो कह रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लैड। तो भारत में लैड जो है, लैड इसकी अभाव है। किसकी अभाव है? लैड की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। तो प्रश्न नंबर 36 जो है वो कह रहा है सुंदरवन है। सुंदरवन डेल्टा कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या महाराष्ट्र में? तो सुंदरवन जो है वो कहाँ पे है जी? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। तो प्रश्न नंबर 37 जो है वो कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन है जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। तो प्रश्न नंबर 38 जो है वो कह रहा है पीतल बनाया जाता है। पीतल बनाया जाता है किस चीज से? तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। तांबा और जस्ता दोनों से। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। तो 39 नंबर कह रहा है सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में या मौसिन राम में? कौन सा ऑप्शन होगा जी इसका? पूर्णिया, चेरापूंजी, कोच्चि या मानसीराम? तो मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मानसीराम कहाँ है? मेघालय में। मानसीराम कहाँ है जी? मेघालय में। ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 की। तो प्रश्न नंबर 40 जो है वो कह रहा है हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? ये आसान आसान प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं कि ऑप्शन इसका है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध जो है इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। तो प्रश्न नंबर 41 जो है वो कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। तो प्रश्न नंबर 42 जो है वो कह रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। तो प्रश्न नंबर 43 जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? अब यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? तो देखिए
उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, केरल राज्य है, चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। तो 44 प्रश्न नंबर जो है वो कह रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? बॉक्साइट से, अवरक से, लौह अयस्क से या तांबा से? तो वो किससे निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा जो है वो अवरक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अवरक से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। तो प्रश्न नंबर 45 जो है वो कह रहा है लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। तो प्रश्न नंबर 46 जो है वो कह रहा है एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया है? भारत। कहाँ? भारत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। तो प्रश्न नंबर 47 जो है वो कह रहा है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ। तो थोड़ा देर पहले भी हम लोग बात किया है कि प्राकृतिक गैस जो होती है वो पेट्रोलियम के साथ यानी कि खनिज तेल के साथ पाई जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। तो प्रश्न नंबर 48 जो है वो कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से या नरोरा बांध से? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है वो भाखड़ा नांगल बांध से, भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। तो प्रश्न नंबर 49 जो है वो कह रहा है सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला का जो प्रकार होता है वो होता है पीट। कौन सा होता है? पीट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। तो प्रश्न नंबर 50 जो है वो कह रहा है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? चरक को। तो आज जितने प्रश्न आप लोगों को पढ़ाए गए हैं इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ये सारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं 10th क्लास में हैं उनके पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।